नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका पूछता है भारत में। इन गद्दारों को आज जवाब जरूर मिलेगा जो हमारी भारतीय सेना पे सवाल उठाते हैं। इन गद्दारों को आज जवाब जरूर मिलेगा। मैं चंदन चौधरी स्वागत करता हूं आप सबका। यार ये प्रॉब्लम कहां से आ रहा है? आवाज किधर से आ रही है? यार मैंने तो अभी सब कुछ सेट किया है, क्या पता कहाँ से आ रहा है। किधर से आ रहा है आवाज? जरा देख तो सागर। जय हिंद। आप सभी को हमारे इनविंसिबल यू फैमिली के तरफ से 73rd इंडिपेंडेंस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मेरे लिए बहुत गौरव की बात है कि आज मैं उस देश के बारे में बात करने जा रहा हूं जहां पे जन्म लेना ही एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। भारत सिर्फ एक भूमि का टुकड़ा नहीं, भारत सिर्फ एक देश नहीं, ये एक आत्मा है जो आपके और हमारे शरीर में बसती है। जहां पर कदम कदम पर आपको अलग अलग मजहब के लोग मिलेंगे, जिनकी भाषाएं अलग होगी, धर्म अलग होंगे, लेकिन सबकी भावना एक ही होगी, हिंदुस्तानी। और मुझे क्या, आप सभी देशवासियों को गर्व होगा कि हम इस मिट्टी में जन्म लिए। कौन हिंदू, कौन मुस्लिम, कौन सिख या कौन ईसाई, अरे उसने तो इंसान बनाया, जात पात तो हमने बनाई। और मजहब की इस नफरत को बांटने वाले को मैं कहना चाहता हूं कि मुझे बांट कर दिखाए। मैं राम की रहमत और खुदा की मेहरबानी हूं। अपने को किसी धर्म और किसी मजहब का बताने से पहले मैं एक सच्चा हिंदुस्तानी हूं। कि जिस देश में अगर तुम पैदा हुए और उस देश के अगर तुम भक्त नहीं तो ना माँ का तूने दूध पिया और बाप का तुझ में रक्त नहीं। और जब जब हमारे इस देश पे आँच आई है, हमारे वीर सपूतों ने इसकी सुरक्षा में अपनी जान गंवाई है, उनके लिए कुछ कहना चाहता हूं। जिस दिन तू शहीद हुआ, न जाने तेरी माँ कैसे सोई होगी। मैं तो बस इतना जानूं कि गोली भी तेरे सीने में उतरने से पहले रोई होगी। हमारी भारतीय सेना 24 घंटे 365 दिन हमारी सरहद की सुरक्षा, हमारी सुरक्षा करते हैं। और कितनों ने इस मिट्टी के लिए शहादत दी होगी, जिनका मोल हम अगले जन्म में तो क्या, किसी भी जन्म में चुका नहीं सकते। 1961 हो, 1965 हो, 1967, 1971, 1991, 26/11, न जाने कितने बार दुश्मनों ने हमारे देश पे हमला किया है, लेकिन हमारी भारतीय सेना ने उनको हमेशा मौत के घाट उतारी है। और हमारी भारतीय सेना की बात ही क्या, किसी से भीख नहीं मांगी, तिरंगा बाजुओं पे लहराया है। और हमारी इंडियन आर्मी की खुददारी क्या पूछोगे? मौत सामने थी, फिर भी दुश्मनों को पानी पिलाया है। हमारी भारतीय सेना वर्ल्ड की बेस्ट सेना है और इसका परिचय देने की हमें कोई जरूरत नहीं। राजस्थान के जलते रेगिस्तान से लेकर सियाचिन के बर्फीले पहाड़ तक हमारी भारतीय फौज हमारे देश की सुरक्षा के लिए हमेशा तट पर होती है। और हमारे देश की यही बड़ी ताकत है कि हम अपने भारतीय फौज और अपने तिरंगे का सम्मान करते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो इस देश में रहते हैं, इस देश की खाते हैं और इसी देश से गद्दारी करते हैं। लेकिन उन गद्दार को मैं कहना चाहता हूं कि हमारी भारतीय सेना और भारत के लोग इन गद्दारों को जवाब देना बहुत अच्छे से आता है। और चलिए इसी बात पे कसम खाते हैं कि आप और मैं इस देश को कभी झुकने नहीं देंगे और इस देश को कभी टूटने नहीं देंगे। जय हिंद, जय भारत। ये बच्चा कोई गलत बात नहीं बोल रहा है। देश के गद्दारों को जवाब देना पड़ेगा। जो हमारी भारतीय सेना के क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाती है, हमारे देश पे सवाल उठाती है, होते कौन हो आप? आप होते कौन हो हमारे इंडियन आर्मी पे सवाल उठाने वाले, हमारे देश पे सवाल उठाने वाले? नीच आदमी, बदतमीज भाइयों, मेरे सेठ के साथ फौज में झगड़ी मारी थी। मादरचोद। मुझे आप सभी देशवासियों से विनती है, मुझे मेरे इंडियन आर्मी पे पूरा भरोसा है और इंडियन आर्मी देशवासी आपके साथ खड़े हैं। तो चलिए इन गद्दारों को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी भावना व्यक्त कीजिए। जय हिंद, जय भारत। पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है, तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या?
तेरा बाप आया।